Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following represents correct order of decreasing E0 oxidation potential or reducing nature. तो यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारे रिड्यूसिंग नेचर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर. तो हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट जो होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर, कि हम इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर बात करेंगे हमारी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ग्रुप 1 होता है हमारा एल्कली मेटल्स का, वो कैसा दिखता है. सबसे पहले वो होता है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम एंड सीजियम, ऐसा होता है. ठीक है, जो लिथियम का केस होता है ना वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ है. इसका साइज़ हमारा एक्सेप्शनली स्मॉल है, एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है इसका हमारे पास. तो यानी इसका साइज़ तो हमारा बहुत छोटा है, इसका साइज़ हमारा एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच हम यहाँ लिखते हैं ड्यू टू विच इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होती है. यानी इसकी जो डेल्टा एच ई है हाइड्रेशन एंथैल्पी में लिखूँ कि ड्यू टू विच इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू विच इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई, या फिर बोलें तो वेरी हाई. इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जो इसकी ई नॉट वैल्यू होती है ना हमारी, वो बहुत नेगेटिव हो जाती है. इट इज़ हाईली नेगेटिव. और यहाँ पर जो हम ई नॉट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये ई नॉट वैल्यू है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यानी ई नॉट आर पी. ई नॉट आर पी इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी ई नॉट ओ एक्स जो है वो भी हमारी हाईली पॉजिटिव हो जाएगी, हाईली पॉजिटिव. तो यानी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर जो होता है हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, उसमें लिथियम हमारा टॉप मोस्ट पे आता है, यानी लिथियम सबसे ज़्यादा पे आता है. अब बाकी जो केसेस हैं ना हमारे, बाकी केसेस जो हैं हमारे सोडियम का, सीजियम का, रुबोडियम का और पोटेशियम का, ये हमारे नॉर्मल केसेस हैं, यानी जनरल केसेस. तो इनके लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डेल्टा आई एच जो होती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो डिक्रीज करती है. यानी हमारे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है. यानी सीजियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपनी वैलेंस शेल से, सीजियम सबसे आसानी से. यानी इसकी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लीस्ट होती है, लीस्ट डेल्टा आई एच सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा. और रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर यही तो होता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी दे दो ताकि तुम जल्दी से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाओ और दूसरा रिड्यूस हो जाए जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो यानी इन सब में से सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम में से सबसे ज़्यादा हमारा जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो होगा सीजियम का, फिर रुबोडियम का, फिर पोटेशियम का और फिर सोडियम का. तो हम यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा लेते हैं, लिथियम, देन सीजियम का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर, फिर रुबोडियम का, फिर पोटेशियम का और फिर लास्ट में सोडियम का. और ये बात हमें बिल्कुल याद रखने की होती है कि जो सोडियम होता है हमारा ग्रुप 1 में हमारी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है हमारे लिथियम की, और उसकी सबसे लास्ट यानी सबसे कम जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो सोडियम मेटल की होती है हमारे. तो ऑप्शन चेक करते हैं. तो हम ऑप्शंस में एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ऑप्शंस में सीजियम की बात नहीं हो रही है. तो आओ यहाँ से सीजियम हटा ही देते हैं. जब सीजियम की बात नहीं हो रही है तो हम डायरेक्ट रुबिडियम ही रख लेते हैं यहाँ पर अपना. तो हमारी बात शुरू होगी हमारे रुबिडियम से ही. तो हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया कि लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम और फिर सोडियम. तो यानी सबसे ज़्यादा हमारा लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, उसके बाद रुबिडियम का,
फिर पोटेशियम और फिर सोडियम। तो देखते हैं किसको ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम ऑप्शन डी में आसानी से देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा लिथियम का है रिड्यूसिंग नेचर, उसके बाद रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का और फिर सोडियम का। तो ऑप्शन डी will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.